नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बगैर देरी किए सीधे तौर पर शुरू करते हैं अलीगढ़ की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में सिंधु बॉर्डर पर हुए किसानों पर लाठीचार्ज और फायरिंग की घटना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और उससे जुड़े हुए किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इसके बाद सड़क पर ही वो धरने पर बैठ गए। डीएम के ज्ञापन लेने नहीं आने से गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर आदि अवरोध लगाकर सड़क को जाम कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो पूरे जनपद को जाम कर देंगे। करीब 2 घंटे तक किसानों का प्रदर्शन चलता रहा। वहीं जाम लगने से वाहन चालक परेशान नजर आए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष सुंदर सिंह बालियान ने कहा कि सरकार ने एमएसपी पर दिए गए आश्वासन को अब तक पूरा नहीं किया है। एमएसपी पर गारंटी सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर दिल्ली प्रदर्शन करने जा रहे पंजाब हरियाणा के किसानों पर सरकार बल प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार एमएसपी पर गारंटी दे, किसानों का कर्ज माफ करने सहित अन्य मांगों को पूरा करे। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष राजपाल शर्मा, प्रदेश महासचिव युवा मनु बालियान, मंडल अध्यक्ष विमल तोमर सहित कई लोग मौजूद रहे। कर देना चाहता हूं कि आज ज्ञापन के तहत शासन को बता दें कि अलीगढ़ से ट्रैक्टर कूच कर चुके हैं। कितने घंटे आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया है? यहाँ समय नहीं आता, समझ आएगा। तो लगभग कितने घंटे हुए? 5:30 और क्या क्या दिया है? ये कह दिया था आपका ज्ञापन ले लिया गया है। सम्मान राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। शासन से कहा जाएगा कि अलीगढ़ के भी ट्रैक्टर तैयार है। मांग क्या रही है आपकी? मांग पहली मांग है एमएसपी पे कानून बनाया। एमएसपी पे इन्होंने आज तक कानून नहीं बनाया। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो भी मुकदमा लगे वापस किया जाए। तीसरा, जो भी कर्जा हुआ है सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है वो वापस किया जाए। और चौथा, बिजली बिल पर संशोधन किया जाए। लखीमपुर खंडा के दोषियों को जेल भेजा जाए। ये 5-7 समस्या थी। मांगे पूरी नहीं होती फिर क्या करेंगे आगे? संघर्ष, जंग होगी। महात्मा टिकैत कहते थे कि तंग आए जंग आए। तंग आ चुका है किसान जंग के लिए। जिस तरीके से गेट बंद कर दिया गया हो तो मैं बाहर बैठना पड़ा। थोड़ा तैयार है, ये लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई लड़ेंगे। गेट पर आपने ट्रैक्टर लगाए क्यों? जिस तरीके से गेट बंद कर दिया गया और ट्रैक्टर बाहर ही खड़े करने। इन्होंने बंद किया है। हम तो प्रदर्शन के लिए आए ही थे। अब तो कोई और भी नहीं आ सकता। बहुत लोग अपनी शिकायत लेके आए थे, वो कोई भी अंदर नहीं गया। अंदर क्या चले जाएंगे भाई? ये कैसे चले जाएंगे अंदर? यही तो सत्यानाश है ना। किसानों के लिए तो आज तक सरकार कुछ नहीं कर रही है। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए कर रही है। क्या वो दो ही चीजें 5 सिनेमा नीचे दे रहे हैं और 50 करोड़ ऊपर दे रहे हैं। बीच का टपका जो किसान ने मार दिया, इसकी बुनियाद किस तरीके का ज्ञापन दिया गया और क्या रहा? किस जो हमारे भाइयों को बॉर्डर पर रोक रखा है, बॉर्डर रोक ही नहीं रखा। कीड़ा काट दिए गए, पत्थर है बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस की गोली बरसाई जा रही है, गोला बरसाए जा रहे हैं। उस स्थिति को समझते हुए हमने ये ट्रैक्टर यहाँ पर प्रदर्शन किया है पूरे देश में। क्या वो ट्रैक्टर ही नहीं है, वो हमारे भाई हैं। जिन की समस्याओं का समाधान समय से नहीं हुआ तो ये ट्रैक्टर लाइन में खड़े हैं। ये भी दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। ये पहला प्रदर्शन है। दूसरा प्रदर्शन 26-27 का है। तो पूरी रोडों पर लाइन से लगा दिए जाएंगे गांवों से निकाल कर ट्रैक्टर। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों व उपस्थित किसान बंधुओं द्वारा एक ज्ञापन अपनी समस्याओं के संबंध में श्रीमान राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके दिया गया है, जिसको आज ही तत्काल जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के लिए प्रेषित कर दिया है। बॉर्डर को लेकर, दिल्ली बॉर्डर को लेकर जो भी आपका मांग, जो भी इसमें लिखा है, जो भी आपका लिखा है, दिल्ली बॉर्डर को कूच करेंगे भाई। आप लोग संज्ञान। एक बात और कह लें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुलिस भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को लेकर छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल परीक्षार्थियों का कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से लीक हो चुका था। सुबह
3 बजे पेपर पहले यानी कि पेपर से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर को डाल दिया गया। वहीं जिन परीक्षार्थियों को ये पेपर मिला होगा उन परीक्षार्थियों के द्वारा तो पेपर को 100% तरीके से पूरा किया गया होगा। छात्रों के द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा को पुनः कराने के लिए सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च निकाला गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। मेरा नाम वसीम खान है और ये प्रदर्शन हमने एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन निकाला है। सेंटर पॉइंट से हमारा मार्च शुरू हुआ है और ये कलेक्ट्रेट तक हमारा मार्च ख़त्म हुआ है। यहाँ पर हमारी मांग ये है कि सर ये पेपर में धांधली हुई है और ये धांधली बड़े लेवल पे हुई है। सर ये पेपर सुबह 3 बजे ही लीक हो चुका था और ये पेपर टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है और उसके सबूत हमारे पास हैं भी है। पेपर 2:30 बजे शुरू हुआ है और 3 बजे सुबह में टेलीग्राम पर पेपर पड़ा हुआ है। सर ये पेपर वायरल हुआ है, तो सबके हाथ में ये पेपर पहुंच गया है। जिन बच्चों ने इससे पहली वाली पाली में पेपर दिया है, सुबह वाली पाली में दिया है या 17 तारीख को पेपर दिया है, उन बच्चों के तो कितने नंबर करके आएंगे? 100। ईमानदारी से कोई बच्चा 150 में से कितने सही कर सकता है? 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन। क्या सर कोई पढ़ने वाला बच्चा 150 में से 150 क्वेश्चन सही कर सकता है कभी? पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है सर। जिनके हाथ में पेपर लगा होगा उन्होंने 150 में से 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही किए होंगे। मेरी प्रशासन से, मेरी सीएम योगी आदित्यनाथ जी से यही डिमांड है कि इसको पेपर को रद्द किया जाए तत्काल और रद्द करके एक नई डेट इसकी दी जाए और पुनः परीक्षा को सुचारू रूप से और पारदर्शिता रूप से संचालित कराया जाए। सर ये लापरवाही देखो असामाजिक जो तत्व होते हैं उन्हीं की होती है ज़्यादातर। कुछ ऐसे हमारे समाज में कीड़े बसे हुए हैं जो पेपर को लीक कराने का काम कर देते हैं, चाहे उसमें प्रशासन की थोड़ी बहुत कमज़ोरी समझ लो। और हम ये भी जानते हैं सर कि प्रशासन की नज़र हर तरफ होती है, फिर भी कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं ये इस पेपर को लीक कराने का काम कर देते हैं। आज जो प्रदर्शन किया गया है, कितने लोगों की तादाद में प्रदर्शन किया गया है, कौन कौन इसमें शामिल है? सर सबके सब ये स्टूडेंट हैं, सबके सब वही बच्चे हैं जिन्होंने पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और ये लगभग 100-150 की तादाद रही होगी लगभग। इसमें गर्ल्स भी शामिल? हाँ, गर्ल्स भी इसमें शामिल हैं। आप एक बार कैमरा घुमा सकते हो, काफ़ी सारी लड़कियां इसमें शामिल हैं। सब यूपी पुलिस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर दिया है। सर लोकेश चौधरी। आज किस संबंध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा में जो हुई धांधली है, जो पेपर लीक हुआ है, उसके लिए जो पेपर री कराना है, री एग्ज़ाम, उसके पुख्ता सबूत हैं हमारे पास कि पेपर प्रॉपर लीक हुआ है। शाम की मीटिंग का पेपर सुबह है और सुबह की मीटिंग का पेपर रात में ही है। अच्छा। तो उसके समक्ष इन बच्चों के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया में जो पेपर लीक हुआ है इसको कैंसिल करा के इस पेपर को दोबारा से कराया जाए। अच्छा, तो मांग क्या है आपकी? बस यही हमारी मांग है कि पेपर री एग्ज़ाम हो और जिन लोगों ने इस पर धांधली की है उन्हें पकड़ के उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं, उनके बारे में क्या कहें? देखिए पेपर तो लगभग हर भर्ती परीक्षा का कोई ना कोई पेपर लीक होता है। जैसे अभी आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपीएससी 2017 का पेपर लीक हुआ, लेकिन उन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। उसी समक्ष हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ा है। अगर कार्रवाई होती रही होती तो हमें बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? इन प्रदर्शन कर रहे हैं जी, किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरह प्रदर्शन करने का जो कारण है हमारा, बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवस्था में हम शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत निरस्त किया जाए और एक नई डेट स्थगित की जाए ताकि बच्चे अपनी तैयारी में लग जाएं और ये भी हमें दिलासा दी जाए कि अगली बार इस तरह की कोई भी घटना ना घटे। जिम्मेदार कौन है? ये पेपर लीक कर रहा है बार बार। देखिए जिम्मेदारी के लिए तो अब ये नियत करना बहुत मुश्किल है कि जिम्मेदार कौन है, लेकिन सिस्टम के ही लोग कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ कंप्लीट कराया जाए। तो जो भी लोग इसमें पकड़े जाएं, ये जांच करना तो शासन प्रशासन का काम है। हम लोग तो केवल और केवल पढ़ाने और पढ़ने वाले प्राध्यापक लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी में जो आता है वो हम करते हैं। सरकार तो बताया जा रहा है कि सरकार तो बहुत अच्छी है। नहीं, सरकार अच्छी है, हमने सरकार की कोई बुराई नहीं की और हम चाहते हैं कि सरकार जितनी अच्छी और अच्छी बनने का प्रयास करे और इन बच्चों के साथ न्याय दे। आज प्रदर्शन कहाँ से कहाँ तक के लिए क्या है और किसके नाम आप ज्ञापन दे रहे हैं? आज का प्रदर्शन सेंटर पॉइंट से लेकर डीएम आवास तक, डीएम कलेक्ट्रेट ऑफिस तक है और ये जो ज्ञापन है माननीय जिलाधिकारी महोदय के लिए है। क्या मुख्य इसमें डिमांड है? मुख्य डिमांड यही है कि 17 और 18 फरवरी को हुई जो 4 पालियों की परीक्षा है, जिसमें 60,244 पदों के लिए परीक्षा हुई, जिसमें लगभग 48 लाख अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। ये देखा गया कि अधिकांश, चाहे कितने भी बड़े चैनल्स रहे हों, उन्होंने ये साक्ष्य दिए। हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं। तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनके आसपास की सीट पर बैठे हुए बच्चों ने पूरे 150 में से 150 क्वेश्चन किए और मजाक लहजे में बच्चों का एक तरीके से मजाक उड़ाया है। तो हमारी मांग यही है कि इस प्रार्थना के साथ इस परीक्षा को पुनः कराया जाए और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कराया जाए और जल्द से जल्द इसकी डेट निर्धारित की जाए। यदि अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर किस तरह का प्रदर्शन? इसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए कुछ न कुछ किया जाएगा। भारत व्यापी आंदोलन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसी न किसी तरीके से सरकार को इस बात को सुनना तो पड़ेगा।
क्या नाम है आपका? लोकेश चौधरी। पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में कतिपय विद्यार्थियों द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अग्रवाल महिला बैंक द्वारा द्वितीय सामूहिक उद्यापन का समापन किया गया, जिसकी शुरुआत अध्यक्ष गीतिका अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण करते हुए किया। श्री राधा रमन गौशाला के पावन प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 51 जोड़ों का सामूहिक एकादशी उद्यापन किया गया था। 10 जोड़ों का उद्यापन संस्था द्वारा कराया गया था। सभी यजमानों ने पूजा अर्चना कर हवन आदि करते हुए गौदान किया और भगवान विष्णु का पूजन आदि किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंजना बंसल, अर्चना अग्रवाल, सीमा गर्ग आदि महिलाएं मौजूद रहीं। महिला विंग की कोषाध्यक्ष हूँ। आज हमारे गौशाला राधा रमन गौशाला में 51 सामूहिक उद्यापन किए गए हैं अग्रवाल विंग के द्वारा। और जो यजमान जो है हमारे घर पे नहीं कर सकते हैं, घर पे उनकी इतनी सुविधा नहीं हो पाती है, तो उन्होंने यहाँ भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? क्या भक्तों ने इस प्रोग्राम की हमारी बहुत ही सराहना की है और आगे के लिए भी आगे बोल के गए हैं कि हम भी बहुत यजमान बोल के गए हैं कि हम भी आगे इसी तरीके का इसमें भाग लेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? मैं श्री अग्रवाल महिला विंग की पूर्व अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमने 21 फरवरी को ये द्वितीय सामूहिक उद्यापन हमारा 20 और 21 फरवरी को हुआ है और आज हमारा समापन कार्यक्रम था। आज हम सभी यजमानों से हवन, गौदान और यज्ञदान वगैरह सब कुछ करवाया है। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो लोग इस उद्यापन को घर में नहीं करा सकते, समय के अभाव के कारण, बच्चे जिनके बाहर रहते हैं, जो लोग नहीं करा सकते हैं, वो लोग इस पर करवाएं। आजकल समाज में बहुत इस एकादशी उद्यापन पर बहुत बड़ा दिखावा होने लगा है, तो समाज का ये दिखावा थोड़ा कम हो और हमारा समाज थोड़ा आगे कार्य कर सके सामाजिक कार्यों में, सामूहिक कार्यों में, तो इसके लिए हमने आज उद्यापन कराया है। क्या रहेंगे? आज श्री अग्रवाल महिला विंग के द्वारा राधा रमन गौशाला समिति के सहयोग से द्वितीय एकादशी उद्यापन का समारोह किया गया, जिसमें 51 यजमानों ने उद्यापन किया और सारे यजमान आज इतने खुश होकर गए हैं। उन्होंने इतनी तारीफ की है, बोले कि ऐसा प्रोग्राम हम अपने घर में नहीं कर सकते, समय का अभाव रहता है और एकाग्रता से हम लोग पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि जो यजमान यज्ञ पर बैठते हैं वो उनका ध्यान फिर व्यवस्था में लगा रहता है। उन लोगों का यह कहना था कि आज हमने मन से और धन से तन से दोनों से ही अपनी पूजा को पूर्ण किया और सबसे ज़्यादा इसमें समाज को आगे बढ़ता है, धनराशि बचती है, क्योंकि जो हम लोग घर में करते हैं उससे हमारा खर्चा ज़्यादा बैठता है और जो करने में सक्षम नहीं है उनको भी बहुत आसानी रहती है कि इस कार्यक्रम को कर सकें। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया, उनको जिसको बुलाना उन्होंने बुलाया, इससे उनको भी बहुत खुशी मिली। और सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे हम गौशाला को बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ पे एक पवित्र भूमि है, ये तपो भूमि है। गौशाला पे एकादशी उद्यापन करना अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मुख्य आकर्षण क्या रहता है? मुख्य आकर्षण यहाँ का एकादशी उद्यापन था और जिसमें कि उनको सारी व्यवस्था दी गई थी, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई यजमानों को। यहाँ तक कि हमने दूध, दही, घी, पूजा का सारा सामान, गौदान के लिफाफे दिए गए, सब चीज़ की व्यवस्था हमारी संस्था के द्वारा दी गई थी। हमें किस तरह कार्यक्रम किया है, किस क्या रहेंगे? ये आज हमने श्री अग्रवाल महिला विंग के द्वारा द्वितीय सामूहिक एकादशी उद्यापन पूर्ण किया है। 20 और 21 तारीख को ये प्रोग्राम हमारा हुआ। इसमें हमारे 50 यजमान आए और उनके सभी घर वाले थे। सबका प्रसादी का भी यहाँ पे व्यवस्था थी और यहाँ पे अनुराग पंडित जी द्वारा ये उद्यापन पूर्ण किया गया और यहाँ पे 52 पंडित जमाए गए थे। दोनों दिन के लिए उनकी खाने की व्यवस्था थी। उद्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में टॉप 10 बदमाशों की सूची में शुमार अपराधी अकरम टिप्पा द्वारा अखंड भारत हिंदू सेना के संस्थापक को हत्या करने के साथ ही यानी कि उनकी हत्या करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। हिंदूवादी संगठन के संस्थापक ने पिछले वर्ष कुख्यात अपराधी के खिलाफ थाने पर तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जहां अपराधी के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया, जहां जेल में बंद शातिर अपराधी पर हिंदूवादी संगठन नेता ने अपनी हत्या कराए जाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
वहीं अदालत में पैरवी के दौरान उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते हिंदूवादी संगठन के नेता दीपक शर्मा ने अपनी मृत्यु की आशंका को जताते हुए सिविल लाइन थाने में तहरीर दी है। क्षेत्राधिकारी तृतीय सिविल लाइन अमृत जैन ने बताया कि दीपक शर्मा ने अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत एक प्रार्थना पत्र कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को दिया है। इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं आवश्यकता के अनुसार विधिक कार्यवाही पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएगी। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष हूँ अखंड भारत हिंदू सेना संगठन का। क्या मामला है? मेरे द्वारा पूर्व में एक मुकदमा जो है थाना सिविल लाइन में पंजीकृत करवाया गया था। जेएन मेडिकल कॉलेज पर अवैध रूप से जो है एम्बुलेंस चल रही थी और वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते थे, महिलाएं हों या बेटियां हों, सबको ज़बरदस्ती जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में इन लोगों के द्वारा भेजने का काम किया जाता था। इन लोगों के खिलाफ मैंने जो है थाना सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत करवाया समाज हित में। उसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने इन लोगों को जेल भेजने का काम किया और गैंगस्टर की कार्रवाई की और अलीगढ़ पुलिस का पूर्ण सहयोग जो है उन्होंने धरातल पे जो है एक तरीके से एक ऑपरेशन किया था और उसमें सारी चीज़ें सही पाई गई थी। उसके बाद से ही लगातार मुझे जान से मारने की धमकी मिलने लगी। वहीं जो है कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर मेरा तारीख पर जाना और असलम और अशरफ नाम के ये जो दो माफिया थे, इनके विरुद्ध जो है पुलिस ने कार्रवाई की थी। इनका ही एक जो है बड़ा भाई है अकरम टिप्पा, जो कि अलीगढ़ का टॉप 10 गैंगस्टर है, कुख्यात जो है अपराधी है। इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और इसने कहा है कि जो है तूने मेरे भाइयों पर मुकदमा दर्ज करवाया, तूने हमारा जेएन मेडिकल कॉलेज पर काम जो है बंद करवाया, तुझे जान से मार देंगे, तेरा जो है सर तन से जुदा कर देंगे, तुझे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये इन लोगों के द्वारा लगातार मेरा पीछा किया जाता है, इनके साथियों के द्वारा, और पूरी मेरी रैगी की जा रही है और मुझे भय है कहीं ये अपराधी लोग हैं, जेल इनका घर है, ये जो है 5 दिन बाद 10 दिन बाद जेल से बाहर आते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं। इन लोगों का काम है ये। और मैं अलीगढ़ पुलिस से केवल जो है इतनी प्रार्थना करूंगा, मैंने एक प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकारी महोदय को दिया है कि मेरी व मेरे परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन लोगों पर कार्रवाई भी करें और मुझे भी सुरक्षित करने का काम जो है अलीगढ़ पुलिस करे। बस इतना ही निवेदन है मेरा। और मैं बहुत ज़्यादा जो है मानसिक रूप से परेशान हूँ इन लोगों से। लगातार ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं और समाज हित में मैंने जो है इन लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग उस चीज़ को पर्सनली और व्यक्तिगत रूप से ले लेंगे। तो मुझे पूर्ण रूप से खतरा है कि ये लोग मेरी हत्या जो है कर देंगे। श्री दीपक शर्मा ने अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत एक प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है एवं आवश्यकता अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खिरनी गेट पुलिस चौकी में स्थित एकमात्र सीताराम मंदिर है जो साल 1952 में बना था, जिसका नवीनीकरण लगभग 1.5 साल से चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। इस अवसर पर सीताराम मंदिर की भगवान की मूर्ति को नगर भ्रमण के लिए निकाला गया और नगर भ्रमण उसका कराया गया। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आपको बता दें कि समय के परिवर्तन के अनुसार आज मोतीलाल राठी, हेमचंद्र माहेश्वरी, नरेंद्र माहेश्वरी, यतेंद्र गोदानी आदि लोगों के सहयोग से मंदिर का पुनः निर्माण किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान गोविंद भूतड़ा, पीयूष भूतड़ा सह पत्नी मुख्य यजमान रहे तथा गली के सभी लोग मौजूद रहे। यहाँ पर क्या है, ये मंदिर 70 साल पुराना है। सन 1992 में इसी के दिन मतलब 21 फरवरी 1952 को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। किसी कारणों से ये मंदिर का क्षीण हो गया, जिसको हम सीताराम मंदिर ट्रस्ट द्वारा इसका दोबारा जीर्णोद्धार कराया गया। इसका कार्य 1 साल से चल रहा था, जो आज इसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूर्ण हुआ। इसके संस्थापक स्वर्गीय श्री मुंशी लाल जी तापड़िया हैं, जिनका परिवार का कोई नहीं है। वो अपना ट्रस्ट बना रहे हैं।
यहाँ इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ के दर्शन करके जाते हैं। और ये मंदिर अलीगढ़ में 2 ही मंदिर ऐसे हैं जो सीताराम जी के हैं, एक टीकाराम मंदिर, बाकी दूसरा ये वाला मंदिर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी में जहां एक तरफ आजम खान जेल में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सलीम शेरवानी ने भी महासचिव पद से इस्तीफा देकर 2024 के चुनाव में मुस्लिम वोटों को सोचने पर, यानी कि मुस्लिम वोटर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ 2024 के चुनाव तो दूसरी तरफ बड़े मुस्लिम लीडर्स का, यानी कि नेताओं का समाजवादी पार्टी से अलग होना या उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं मुश्किलें सपा के लिए ही बढ़ा रही हैं। इधर इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सदस्य मुजाहिद किदवई ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सलीम शेरवानी को केंद्र मंत्री पद से लेकर संसद व अलग अलग पदों से सपा के आला कमान से नवाजा गया है और उन्हें भी कई पद दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की नाराजगी क्यों है, ये वही बता सकते हैं। सपा में मुसलमानों की तादाद कम हो रही है, बड़े नेताओं की। सलीम शेरवानी जी इस वक्त इस्तीफा देने को तैयार है, तो क्या नुकसान होने वाला 2024 को? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई नुकसान होने वाला है। सलीम शेरवानी साहब बड़े भाई हैं, उनके लिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा। लेकिन सलीम शेरवानी साहब हमारी पार्टी में बहुत पुराने वक्त से रहे हैं और नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं सेंटर में, और 2009 में वो पार्टी छोड़ के चले गए थे और 2009 के बाद वो 2020 में पार्टी में वापस आए हैं और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो मुसलमान बेसिकली मुसलमान नेता के साथ कम जुड़ता है, मुसलमान सेकुलर पार्टी के साथ जुड़ता है और मुसलमान को ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जी ने या मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी ने और उनकी विरासत को संभाल रहे हैं अखिलेश यादव जी, बहुत मुसलमानों के लिए काम किया। मैं लंबा नहीं आपसे कहूँगा कि वो मदरसों के लिए क्या किया, इमामों के लिए क्या किया और डेवलपमेंट में क्या किया और उसमें क्या किया, लैपटॉप में क्या किया, लेकिन ये हकीकत है कि जब मुलायम सिंह रहे, जब अखिलेश यादव जी रहे, तो आप ये समझ लीजिए कि जितने अधिकारों की, हुकूकों की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ मुसलमान उनके टाइम पे महसूस करता था, वो शायद आज नहीं कर रहा। सलीम शेरवानी साहब क्या लालच बढ़ गया उन्हें और ज़्यादा सीटों को? अब साहब मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि वो क्या मांग रहे थे, क्या नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं अपने लिए ज़रूर कहूँगा कि आदमी को अगर मतलब निजी मफाद से ऊपर उठकर पार्टी के लिए सोचना चाहिए, अगर पार्टी से जुड़े हैं। मुझे पार्टी में लगभग 29-30 साल हो रहे हैं, मैंने कभी भी पार्टी से कोई ऐसी ख्वाहिश जाहिर नहीं की जिससे पार्टी का नुकसान हो। और मौर्या जी के साथ छोड़ने दलित वोटों को नुकसान होना है? नहीं साहब, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बड़ा नुकसान मौर्या जी के जाने से होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मायावती को छोड़ के आए थे, तो मौर्या जी मतलब अखिलेश यादव जी ने उन्हें एमएलसी बनाया, वरना मौर्या जी तो इलेक्शन हार गए थे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।